एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबका हमारे चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर वेलकम है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इससे पहले आप जान लें कि हमने किस टॉपिक पे डिस्कस किया था। हो सकता है आपने वो नहीं देखा हो सेशन, तो आप सेशन जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। इससे पहले हमने हिंदी की बोलियों के बारे में डिस्कस किया और भी बहुत सारे सेशन लिए हैं, उनको आप जाकर देख सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात कि हमारे चैनल पर एक करेंट अफेयर की सीरीज चलाई गई है और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो आपने अगर ना देखी हो तो आप उसे जाकर हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और सुबह 6 या 7 के बीच में वीडियो आ जाती है, वैसे 6 बजे की समथिंग हमारी वीडियो आपके पास पहुंच जाती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर इसे क्या कहते हैं, इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इनसाइट थ्योरी। ठीक, इनसाइट थ्योरी। सबसे पहले बात करेंगे कि इसको दिया किसने था, किसने इस सिद्धांत को दिया था, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को। तो इसको देने वाले कौन थे? कोहलर थे। कौन थे? कोहलर। और जो कोहलर हैं ये कहाँ के निवासी हैं? ये आपके जर्मनी के निवासी हैं। कहाँ के? जर्मनी के निवासी हैं। और ये गेस्टोल्टवादी हैं। कौन है? गेस्टोल्टवादी। कौन है ये? एक गेस्टोल्टवादी हैं। गेस्टोल्टवादी मैं लिख रही हूँ वैसे, लेकिन आप बोलती जा रही हूँ साथ के साथ, जिससे आपको कोई चीज़ अगर ठीक से दिखाई भी ना दे तब भी आप उसे सही लिख सकते हैं। और नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगी किसी भी टीचिंग एग्जाम में। तो जो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये किसने दिया था? कोहलर ने। और कोहलर कहाँ के थे? जर्मनी के निवासी थे। और इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? गेस्टोल्टवादी सिद्धांत, या फिर कह सकते हैं कि कोहलर कौन थे? गेस्टोल्टवादी थे। ठीक, तो जो ये गेस्टोल्ट शब्द है, गेस्टोल्ट क्या है? गेस्टोल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का। जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है पूर्ण आकृति। क्या है इसका अर्थ? पूर्ण आकृति, या फिर कह सकते हैं पूर्ण आकार। क्या कह सकते हैं? पूर्ण आकार। ठीक है, क्या कह सकते हैं? ये जर्मन भाषा का शब्द है क्या? गेस्टोल्ट, जिसका अर्थ क्या है? पूर्ण आकृति या पूर्ण आकार। यानी कि कोई भी चीज है उसकी पूर्ण आकृति हमें दिखनी चाहिए। इनसाइट थ्योरी। ठीक है, बात आती है कि इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया था, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत दिया इस पर किस पर प्रयोग किया था? इस सिद्धांत को तो इन्होंने इस सिद्धांत को किस पर प्रयोग किया था? एक चिंपैंजी था, चिंपैंजी, या फिर हम कह सकते हैं इसको वनमानुष। क्या कह सकते हैं? वनमानुष। ठीक, वनमानुष पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर, जिसका नाम क्या था? नाम क्या था? चिंपैंजी नाम का चिंपैंजी था, जिसका नाम क्या था उसका? सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। ठीक, नाम तो बड़ा प्यारा था इसका, सुल्तान। ठीक है, इसने इन्होंने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। क्या नाम था जिसका? सुल्तान। इन्होंने कैसे प्रयोग किया था इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और पूर्ण आकृति पर यह प्रयोग है। इनका गेस्टोल्टवादियों का मानना है कि जो बच्चा है या कोई भी है, वो जो सीखता है वो प्रयास एवं त्रुटि के थ्रू नहीं सीखता। वो कैसे सीखता है? सूझ से सीखता है। वो अपनी सूझ से, अपनी समझ से, एकदम इनसाइट, एकदम आइडिया आता है उसके मन में। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे मोटू पतलू देखते हैं, उनके साथ कभी कभी बड़े भी बैठ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या जब आती है तो मोटू कहता है पतलू कुछ सोच, पतलू कुछ सोच। तो वो एकदम से ऐसे कर करके तब कहता है आइडिया। अचानक से उसके मन में क्या आता है? आइडिया। क्या आता है? आइडिया आता है। ये आइडिया ही क्या है?
सूज है। क्या है ये आइडिया? सूज। समझे? चलिए, तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये सिद्धांत कैसे कैसे इन्होंने प्रयोग किया, इस पर चिंपैंजी पर कैसे प्रयोग किया। तो इन्होंने क्या किया, ये जो चिंपैंजी है, जो सुल्तान है, इसका नाम सुल्तान था, इस सुल्तान को एक बंद कमरे में छोड़ दिया था, जिसमें इन्होंने पहले से ही एक 2 छड़ियाँ रखी थी, जो इस तरीके की थी जिनमें एक दूसरे को फांस कर, एक दूसरे को लगाकर और उनको मतलब जॉइंट कर लिया जाए, इस तरीके की वो छड़ियाँ थी। तो इन्होंने उसमें रख दिया और ऊपर केले लटका दिए इन्होंने, और उसमें 2 बॉक्स रख दिए थे। ठीक, तो बनमान उसको जब बंद किया तो केले उसको दिख रहे थे उसमें रूम में, और उसे भूख लग रही थी बहुत तेज। तो वो क्या करता है, वो उनको देखकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है, वो उसके हाथ नहीं आते क्योंकि वो ऊपर लटके हुए होते हैं। तो वो एक छड़ी उठाकर लाता है, छड़ी से उनको ऐसे करके देखता है, तब भी वो हाथ नहीं आते। तो फिर उसके मन में, माइंड में एक सूझ आती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अरे ये बॉक्स रखा है, अगर इसको मैं अपनी तरफ खिसका लूँ और इसके ऊपर चढ़कर यदि केलों को तोड़ूंगा तो जरूर केले मेरे हाथ आ जाएंगे। तो वो ऐसा ही करता है, फिर छड़ी को लेता है और बॉक्स को नीचे खिसका के बॉक्स के ऊपर चढ़ता है, तब वो केले तोड़ता है तो वो उसके हाथ आ जाते हैं। तो यहाँ पता लगता है कि जो व्यक्ति है, बच्चा है, वो किससे सीख रहा है, सूझ से। एकदम आइडिया आता है, इंसाइट आता है उसके मन में, तो वो चीज़ों को सीखता है उनके बारे में। फिर उन्होंने इस प्रयोग को और बार बार किया। फिर दूसरी बार में इन्होंने क्या किया कि उस रूम में 2 बॉक्स रख दिए थे, और छड़ी जो थी उनको फांसने का सिस्टम था ही कि वो फंस जाए एक दूसरे में, इस तरीके से वो छड़ियाँ थी। तो इन्होंने दूसरी बार क्या किया, केलों को थोड़ा और ऊपर लटकाया। पहले थोड़ी नीचे थी, लेकिन दूसरी बार इन्होंने केलों को और ऊपर लटकाया, जिससे देखना चाहते थे कि कितनी सूझ, व्यक्ति कितना सूझ से कितना सीख सकता है। दूसरी बार में चिंपैंजी ने क्या किया, देखिए कितनी सूझ की बात है। जब चिंपैंजी इतना सोच सकता है, इतनी समझ है उसके अंदर, इतने आइडियाज आ सकते हैं, तो मनुष्य में ज़्यादा आ सकते हैं। और वैसे भी ये मनुष्य की प्रजाति में से ही था, उस टाइम मनुष्य भी चिंपैंजी जैसा ही था शुरुआत में। तो फिर क्या होता है, ये बॉक्स से चढ़कर उस केले को पहली तरह तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो हाथ नहीं आते क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर कर दिए थे इस बार। तो फिर क्या करता है, एकदम से सोचता है, सोचते सोचते उसके मन में आइडिया आता है कि ये दूसरा अगर बॉक्स रखा हुआ है, इसको इसके ऊपर रख लूँ और ये जो छड़ियाँ हैं इनको एक दूसरे में फांस लूँ, तो हो सकता है ये मेरे हाथ आ जाए। तो वो क्या करता है, फिर से बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखता है और छड़ियों को एक दूसरे में फांस लेता है। उसके बाद फिर केलों को तोड़ता है, तो वो उसके हाथ आ जाती हैं और वो आराम से केलों को खा लेता है। तो इस सिद्धांत से पता चलता है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि के या गेस्टल्टवादी जो सिद्धांत है, इससे पता चलता है कि जो बच्चा है वो सूझ से भी सीखता है, सूझ से सीखता है। और यदि छोटे बच्चों की बात की जाए, किसकी बात की जाए, छोटे बच्चों की, छोटे बच्चे, तो वो हो सकता है थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से सीखे, क्योंकि वो परिपक्व नहीं होते, शुरुआत में क्या नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, तो वो बार बार त्रुटि करते हैं, फिर प्रयास करते हैं, तब सीखते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये प्रयोग जो है, जो किशोर होते हैं, क्यों कौन होते हैं, किशोर, जब वो बड़े हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उसके बाद वो प्रयास एवं त्रुटि से नहीं सीखते, उसके बाद वो किससे सीखते हैं, सूझ से सीखते हैं, इनसाइट से सीखते हैं, एकदम आइडिया से सीखते हैं, अंतर्दृष्टि से सीखते हैं। और ये जो गेस्टल्टवादी थे, ये अकेले कॉलर गेस्टल्टवादी नहीं थे, बस जो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इस पर प्रयोग इन्होंने अकेले कॉलर ने किया। लेकिन यदि गेस्टल्टवादी की बात आए तो ये लोग 4 हैं। कौन कौन है, वर्दीमर, कॉलर, कोफ्का, कहीं कोफ्का मिल जाएगा, कहीं कोफ्ता मिल जाएगा, कोफ्का एंड कर्टलेवन या कुर्टलेवन, जो भी कहें, कर्टलेवन। तो जो ये कर्टलेवन है आपको दिख रहे हैं, इन्होंने फील्ड थ्योरी दी थी, क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया था। आपके कॉलर ने ये सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। और यदि बात करें गेस्टल्टवाद के संपादक की, प्रतिपादक की, तो इसकी स्थापना है, इसके प्रतिपादक कौन है, वर्दीमर। कौन, वर्दीमर, प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक कौन है, वर्दीमर। तो आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर इसे गेस्टल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं, ये किसने दिया था, कॉलर ने। कॉलर कहाँ पे थे, जर्मनी के। और जो ये गेस्टल्टवाद शब्द है, ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पूर्ण आकृति या पूर्ण आकार। और इन्होंने, कॉलर ने जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी या बनमानुष पर किया था, जिसका नाम था सुल्तान।
और इन्होंने इसमें बताया था इस प्रयोग में कि व्यक्ति या बच्चा जो भी है वो सूझ से सीखता है, आइडियाज से सीखता है। या एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगी, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। मान लीजिए कि आपको एक मैथ का क्वेश्चन दे दें कि एक पुस्तक का मूल्य ना दें, ऐसे दे दें क्वेश्चंस की आप 10 पुस्तकों का मूल्य बताइए। क्या दे दें डायरेक्टली आपको कि 10 पुस्तक का मूल्य बताइए। तो यदि आपको एक पुस्तक का मूल्य नहीं पता है तो आप 10 पुस्तक का मूल्य बता देंगे? नो, नेवर। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन कैसा है? इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं है, होल आकार नहीं है। क्वेश्चन का पूर्ण आकृति आपको नहीं दिखाई गई है। जब तक पूर्ण आकृति आपके सामने नहीं होगी तब तक आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसका यही मतलब है। यानी कि यदि हमें कोई प्रॉब्लम अगर सुलझानी है या फिर हमारे अंदर इंसाइट कब आएगा? जब हमारे सामने पूर्ण आकृति होगी। जो चिंपैंजी था, इन्होंने इस तरीके की व्यवस्था की थी, कॉलर ने इस तरीके की व्यवस्था की थी रूम के अंदर कि चिंपैंजी अपनी सूझ का यूज कर सके। मान लीजिए उसके रूम के अंदर डबल बॉक्स नहीं होते, रूम के अंदर डबल छड़ी नहीं होती, तो क्या चिंपैंजी केले खा पाता? नहीं खा पाता। तो इस प्रयोग का मतलब ये भी है कि इसमें पूर्ण आकृति दिखाई जाती है। कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें पूर्ण आकृति की बात की गई है, तो आपको ध्यान रखना है गेस्टल्टवादी सिद्धांत या फिर सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसमें बात की जाएगी तो पूर्ण आकृति की जाएगी। जब तक आपके सामने समस्या पूर्ण रूप से सामने आपके नहीं होगी, प्रकट नहीं होगी, आपके सामने दिखाई नहीं देगी, तब तक आप उसका निवारण या समाधान नहीं कर सकते। तो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हम आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आज आपको गेस्टल्टवाद का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए, और इन्होंने जो गेस्टल्टवादी कॉलर थे, इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या, अपने सिद्धांत के बारे में अपनी पुस्तक थी इनकी एक गेस्टल्ट साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक थी? गेस्टल्ट साइकोलॉजी। उसमें इसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा की है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं अपना सेशन। गुड डे, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।